हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक क्लासेस में। आप यूपी स्पेशल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब देखने वाले हैं भौतिक संरचना एवं जलवायु उत्तर प्रदेश के संबंध में। तो यूपी में भूगर्भिक रूप से किसका भाग है ये जो भाग है ये गोंडवाना लैंड का भैया भाग है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है किस लैंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का ही उत्तर प्रदेश का भाग माना जाता है। किसका इसका निर्माण कब हुआ था? कैम्ब्रियन युगीन विंध्यन क्रम की चट्टान से इसका निर्माण हुआ था। किस युग की चट्टान से भैया? किस युग की चट्टान से हुआ था? कैम्ब्रियन युगीन चट्टान से हुआ था, विंध्यन क्रम की चट्टान से हुआ था। इस चट्टान में पाया जाता है चूना पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट। इस पत्थर में क्या क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट पाया जाता है। इनमें जीवाश्मों का भैया अभाव पाया जाता है, जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि इस चट्टानों में किसका अभाव पाया जाता है? जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसके आगे क्या देखते हैं भैया? यूपी के उत्तरी भाग का निर्माण वन लाइनर में भी देखना। इसकी बात आप याद करने की भी कोशिश करना। जैसे हम नोट्स बनाए आप वैसे नोट्स बना लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। देखते हैं उत्तरी भाग का निर्माण किस रेंज से हुआ था। तो उत्तरी भाग का निर्माण शिवालिक रेंज के बाद हुआ था, पश्चात हुआ था। इसका निर्माण में प्लीस्टोलीन युग में आरंभ हुआ। किस युग में? प्लीस्टोलीन युग में आरंभ हुआ, जिसका वर्ष क्या था? 25,800 वर्ष पूर्व भैया पहले प्लीस्टोलीन युग में आरंभ हुआ, शिवालिक रेंज के पश्चात हुआ था। उत्तरी भाग का निर्माण शुरू हुआ था। यूपी का अक्षांशीय विस्तार भैया कितना है? यूपी का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट। कितना भैया? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर तक पाया जाता है। कितना? 23 डिग्री 52 मिनट और 23 डिग्री 24 मिनट। और यूपी का देशांतरीय विस्तार कितना भैया? 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी से, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी से। इसके बाद कलर बदल लेते हैं। इसके बाद भैया कितना है? और 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर। और देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी तक पाया जाता है। इसका हम देख लेते हैं। यूपी की लंबाई पश्चिम से पूर्व कितना है? पूछा जाता है कभी कभी यूपी की लंबाई पश्चिम से पूर्व। पढ़ेंगे तो हम पूरा डिटेल में। पूछा क्या जाएगा वो तो निर्भर नहीं करता, कहीं से पूछ सकता है ना पेपर वाला, इसलिए हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, तोड़ देंगे इसको पूरा। पश्चिम से पूर्व लंबाई पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का तो 650 किलोमीटर। और जब पूछा जाएगा दक्षिण से उत्तर पूछा जाएगा तो 240। मतलब लंबाई में पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है। जब भी 650 की बात आएगी तो ये समझ लेना पूर्व से पूरा पश्चिम तक, दिल्ली तक जाने तक ये पूरा लंबाई ज़्यादा है, इसलिए इसको 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। यूपी को उत्तर में कौन कौन सी रेंजें पाई जाती हैं? यूपी के उत्तर में शिवालिक रेंज भैया पूछा जाता है। यूपी के उत्तर में कौन सा रेंज है? शिवालिक रेंज। और दक्षिण में विंध्यन रेंज या विंध्यन श्रृंखला या विंध्यन रेंज बोला जाता है। यूपी के पश्चिम भैया क्या है? यमुना नदी, वही अपनी दिल्ली वाली यमुना नदी जो इतनी मैली है। और यूपी के पूर्व में क्या है? गंडक नदी। यूपी के पूर्व में क्या है? गंडक नदी पाया जाता है। यूपी का वर्तमान क्षेत्रफल भैया कितना है? संपूर्ण भारत का तो है भैया 7.33%। पूरे भारत में अकेले कितना है? उत्तर प्रदेश 7.33%। लेकिन जब पूछा जाएगा यूपी का वर्तमान क्षेत्रफल तो 240,928 वर्ग किलोमीटर। वैसे याद कर लेना, याद हो जाएगा 240,928 वर्ग किलोमीटर में यूपी का क्षेत्रफल है। और संपूर्ण भारत कितना भैया? 7.33% है पूरे भारत का। नवंबर 2000 में कौन कौन सा जिला अलग बना था? तो सभी जिले देख लेते हैं एक साथ कौन कौन सा बना था। 1 नवंबर को भैया एमपी से अलग होकर कौन सा जिला बना था? छत्तीसगढ़ बना था। कौन सा जिला? छत्तीसगढ़। एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। और 9 नवंबर को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था। और 1 नवंबर बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। 1 नवंबर नहीं, 15 नवंबर है। 15 नवंबर से झारखंड बना था, बिहार से अलग होकर बना था। यूपी का भौतिक प्रदेश क्या है? यूपी का भौतिक प्रदेश भाबर या तराई क्षेत्र है। गंगा यमुना का मैदान भैया। और दक्षिण का पठारी भाग है जो प्राचीनतम भाग कहा जाता है। ये तीनों क्षेत्र पाए जाते हैं, भाबर या तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान इसे बोलते हैं, और दक्षिण का पठारी भाग। यूपी की जलवायु कैसी है? हम देख लेते हैं यूपी की जलवायु कैसी है। यूपी की जलवायु भैया उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है, या समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आप उष्णकटिबंधीय यहाँ पे लगभग सब जलवायु पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्या है? उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यूपी में ग्रीष्म ऋतु कब से मानी जाती है? यूपी में ग्रीष्म ऋतु भैया
अप्रैल से प्रारंभ होकर जून तक चलती है। कब तक भैया? अप्रैल से प्रारंभ होकर कहाँ कब तक चलती है? जून तक चलती है भैया, जून तक। और सर्वाधिक गर्मी भैया कब हो पड़ती है? अपने उत्तर प्रदेश में मई से जून के बीच में भैया बहुत गर्मी पड़ती है। अब वही समय आ रहा है अपना, यही 2 महीने बाद इतनी गर्मी हो जाएगी, 2 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। जब पूछा जाएगा किस पेपर में, मान लीजिए गर्मी कितनी पड़ती है कब महीने में, तो मई जून में। ये सब मान लीजिए नॉर्मल बात है, पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन जहाँ से पूछा जाने की संभावना उसे देखते हैं। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा से नज़दीक होने के कारण सर्वाधिक गर्मी दर्ज करता है। जब पूछा जाएगा सर्वाधिक गर्मी दर्ज करने वाला, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि कर्क रेखा की से नज़दीक होकर कारण इसका सर्वाधिक गर्मी दर्ज करता है। यूपी में सर्वाधिक गर्मी जब पूछा जाए कहाँ पड़ता है, तो आगरा एवं झांसी में पड़ता है। सर्वाधिक गर्मी पड़ता है आगरा एवं झांसी में। और यूपी का सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ता है। पेपर में पूछा जाता है, फैक्ट है जीके में, जीके है बनता है यूपी में कि सर्वाधिक गर्मी यूपी का कौन सा जिला है, तो आगरा एवं झांसी। और यूपी का कम गर्मी वाला जिला बरेली है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु पे बात किया जाए, वर्षा ऋतु क्या क्या है? वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। किस मानसून से वर्षा होती है? यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। और पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा कम हो जाती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा कम हो जाती है भैया, कम हो जाती है। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा, जो फैक्ट पूछा था जीके, यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, और यूपी में कम वर्षा मथुरा, अपना कृष्ण भगवान वाला क्षेत्र मथुरा। कहाँ पे भैया? मथुरा। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, सर्वाधिक कम वर्षा मथुरा। और पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा कम हो जाती है। पूर्व से जब भी आप पश्चिम जाते जाएंगे वर्षा कम हो जाएगी। यूपी की बात है, सब जगह पे नहीं। आगे देखते हैं भैया, यहाँ तक आज था भौतिक संरचना में उत्तर प्रदेश से सिलेबस में। उत्तर प्रदेश से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे। पूरा खनिज संसाधन, पूरा विद्युत, जितना तापीय हैं, वन्यजीव विहार, सब कुछ पूरा पढ़ डालेंगे। सब छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ेंगे ताकि बोरियत भी महसूस ना हो। वीडियो छोटा छोटा रहे, आपको तैयारी भी होते जाए। चलिए दोस्त, आशा करते हैं आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विशेषांक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।